हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये शॉर्ट बुक लेके आई हूँ। ये देखिए, ये देखने में बहुत ही सुंदर है। ये देखने में जितने सुंदर है, इनको बनाना उतना ही आसान है। आज मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। जिनके पैर का साइज 5-6 नंबर है, उनके लिए ये साइज परफेक्ट होगा। अगर आपके पैर का साइज कम या ज्यादा है तो आप फंदों को कम या ज्यादा अपने पाँव के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने 49 फंदे डाले हुए हैं, जो 5-6 नंबर वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। चलिए, आज मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इन शॉर्ट बोर्ड को बनाएंगे। इन शॉर्ट बोर्ड को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की नीडल का यूज किया हुआ है। शॉर्ट बोर्ड को बनाने के लिए मैंने ये धागा यूज किया हुआ है। ये देखिए, इस कंपनी का धागा मैंने यूज किया है। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। 2 धागे मैंने इस बोर्ड को बनाने के लिए लिए हुए हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने धागे को नीडल पर रखना है। जो हमारा ये देखिए खुला साइड है धागे का, ये इस साइड, और बंद साइड हमने इस साइड रखना है। और इस तरीके से मैं फंदों को डालूंगी। ये देखिए, जिस तरीके से आप फंदे डालते हैं उस तरीके से आप फंदों को डाल सकते हैं। 49 फंदे मैं इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से फंदों को डालूंगी। मैंने 49 फंदे डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने फर्स्ट रो हमने इस तरीके से सीधी सीधी बुन के हमने फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। फर्स्ट रो हमने सीधी सीधी बुन के यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। दूसरे धागे से अब हमने ये वाले डिजाइन डालने हैं। फर्स्ट फंदा हम इस तरीके से बिना बुने उतारेंगे। सेकंड फंदे से हमने इसको दूसरे धागे से हमने मोड़ के इनको इस तरीके से फर्स्ट फंदा हम इस तरीके से बुनेंगे। इसी तरीके से हमने 5 फंदे, एक फंदा हमारा हो गया, 4 फंदे हमने और इसी तरीके से बुनने हैं। ये देखिए, 2 हो गए, 3, 4 और ये हमारा 5। ये हमारे 5 फंदे हमने इस तरीके से बुन दिए हैं। और नेक्स्ट फंदा हमने बिना बुने इस तरीके से उतारना है। ये पूरी रो हमने इसी तरीके से, ये देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से हमने पूरी रो बुन के कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमने ये देखिए लास्ट में 5 फंदे इस तरीके से बुन लिया और लास्ट का फंदा हमने बिना बुने हमने इस तरीके से उतारना है। अब नेक्स्ट रो में हमने बिना बुने उतारा था, ये हम इसी तरीके से उतार लेंगे और नेक्स्ट फंदे से हम इनको इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए, इन फंदों को हमने इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, 5 फंदे अब हमने इस नीडल में इनको इस तरीके से डालना है। ये देखिए, अब हमने इनको 3 बार बुनना है। ये देखिए, 1, धागे को इस तरीके से लपेटना है, 2 एंड 3। ये देखिए, यहाँ पर हमारे ये अब 5 फंदे हो गए। इनको अब हमने नीचे गिरा देना है इस तरीके से। नेक्स्ट फंदे को हमने इस तरीके से बिना बुने उतारना है और इन फंदों को हमने इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, 2, 3, 4 एंड 5। इस नीडल से हमने अब इनको इसमें इस तरीके से डालना है। और अब हमने को इस तरीके से नीडल पर डालने के बाद हमने इनको 3 बार बुनना है। 1, धागे को लपेटेंगे, 2, धागे को फिर से लपेटेंगे, 3। ये देखिए, ये हमारे 5 फंदे हो गए। अब हम इनको इस तरीके से नीचे गिरा देंगे। इसी तरीके से अब हमने पूरी रो बुन के कंप्लीट करनी है। ये रो हमने बुन के कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट रो में हमने इस धागे से इनको बुनना है, फंदे को भी बुनेंगे। ये देखिए, इन फंदों को हमने सीधा सीधा बुन लिया। अब हमने जो ये बिना बुने उतारा हुआ फंदा, इसको हम इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ से इन 2 फंदों के साथ अब हमने इनको इन 2 फंदों के साथ तरीके से सीधा बुन लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं इस तरीके से। इस फंदे को अब हमने इस तरीके से उतारना है और इन 2 फंदों को उठाने के बाद इसको इसमें सिलाई में डाल देंगे। इस फंदे को हमने इस सिलाई में डाल दिया और इनको अब हमने इस तरीके से बुनना है सीधा। इसी तरीके से अब हमने पूरी रो बुन के कंप्लीट करनी है। बिना बुना हुआ फंदा हमने इस तरीके से उतार दिया।
इन 2 फंदों को इस नीडल की हेल्प से उठाना है और इस फंदे को फिर से इस नीडल में डालना है और इनको सीधा बुन लेना है। इनको इस तरीके से अब हमने बुनना है। ये देखिए पूरी रो अब हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। एंड में 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारा ये देखिए यहाँ पर ये हमारा बिना बुने हुए उतारा हुआ फंदा है। इस फंदे को हम यहाँ से ये देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से उठाएंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको एक फंदा यहाँ से इस तरीके से उठाना है और इन 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा गैप आ जाएगा। इस गैप को खत्म करने के लिए हम इन 2 यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इन दोनों फंदों को अब हम इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। ये देखिए अब हमारा ये देखिए कुछ इस तरीके का आएगा। अगर हम यहाँ पर इसको सीधा बुन लेंगे तो यहाँ पर हमारा गैप आता है। अब ये देखिए ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ से ये सीधी सीधी रो बुन के कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा हमने एज स्टिच बिना बुने उतारा, धागा पीछे। अब हमने सारे फंदे इस रो के सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। ये हमारी पूरी रो हमने इसी तरीके से बुन के कंप्लीट करनी है। पूरी रो हमने सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आएगा। अब हमने जो नेक्स्ट डिज़ाइन डालना है ये हमने यहाँ पर डालना है। पहले हमने जो ये स्टार्टिंग से ये डिज़ाइन डाला था, फर्स्ट फंदा हमने बिना बुने उतारा था और 5 फंदों में हमने ये देखिए 5 फंदे हमने इस डिज़ाइन के बुने थे और इधर हमने बिना बुने उतारा था। इस रो में हम डिज़ाइन कुछ इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 स्टार्टिंग से ही हमने ये डिज़ाइन डालना है। 2 3 अब हमने 3 फंदों में ये डिज़ाइन डालना है और स्टार्टिंग में अब हमने एक फंदा बिना बुने उतारा। अब हमने फिर से 5 फंदे जैसे हम बुनते आ रहे थे उसी तरीके से हमने 5 फंदे इस तरीके से बुनने हैं। बाकी हमारा ये डिज़ाइन सेम इसी तरीके से आएगा। ये देखिए ये हमारे 5 फिर से हम एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। बाकी हमने फिर से 5 फंदे इसी तरीके से बुनने हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर यहाँ देखिए एक फंदा बिना बुने उतारना है और 3 फंदे हमने यहाँ पर इस तरीके से बुनना है। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे बुने थे उसी तरीके से हमने लास्ट में भी 3 फंदे इसी तरीके से बुनने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये 3 फंदे भी बुनने हैं। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन यहाँ ऐसा आएगा। ये देखिए पहले हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक फंदा बिना बुने उतारा था, फिर 5 फंदे हमने इस तरीके से बुने थे। अब हमने इस रो में 3 फंदे हमने इस तरीके से बुने, एक फंदा हमने बिना बुने उतारा। उसके बाद सेम हमारा जैसे हम यहाँ पर ये बुन रहे थे उसी तरीके से हमने ये बुन लिया। अब हमने इस रो में इन फंदों को इस तरीके से निकालना है। अब इस नीडल में इसको इस तरीके से डालेंगे और इनको ये देखिए 2 बार बुन लेंगे। एक धागा इस तरीके से लपेटेंगे, 2। ये हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो गए। ये हमने 3 फंदे ये नीचे इस तरीके से गिरा देने हैं। ये देखिए ये हमने 3 फंदे इस तरीके से बुने, एक फंदा हमने बिना बुने उतारा। बाकी हमने सेम जिस तरीके से हम इस रो में हमने बुना था उसी तरीके से हमने इनको बुनना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको 1 2 3 बार बुनना है। यहाँ पर हमारे 5 फंदे हो गए। बाकी पूरी रो हमने इसी तरीके से बुननी है। लास्ट में हमने जिस तरीके से यहाँ पर 2 बार बुना उसी तरीके से हमने यहाँ पर 2 बार बुनना है। यहाँ तक बुन के फिर यहाँ पर मैं आपको बताती। यहाँ पर अब हमने ये देखिए उसी तरीके से 1 2 3 फंदों को इस तरीके से निकालना है, इस निडल में डाल देना है इनको। अब 2 बार हमने इसको बुनना है। एक बार धागा लपेटेंगे, 2। ये हमारे 3 फंदे हो गए। इसी तरीके से हमने इनको बुनना है। अब इस रो में हमने इन सभी फंदों को ब्राउन धागे से बुनना है इस तरीके से। इस फंदे को हमने इस तरीके से निकालना है। इन 2 फंदों के साथ हमने इस फंदे को बुनना है। इस तरीके से हमने इस फंदे को बुनना है। ये देखिए इसी तरीके से हमने पूरी रो इसको बुन के कंप्लीट करनी है। और
नेक्स्ट इस साइड रॉन्ग साइड हमने पूरी रो सीधी सीधी बुन के यहाँ पर कंप्लीट करनी है। फिर हमारा ये वाला डिज़ाइन आएगा जो हमने स्टार्टिंग में डाला था, फिर हम वो डिज़ाइन डालेंगे और जो हम ये डिज़ाइन हमने अभी डाला उसके बाद हमने ये फोर्थ में ये डिज़ाइन डालने हैं। 1 2 3 4 बार हमने ये डिज़ाइन डालना है। ये देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 बार हमने ये डिज़ाइन डालना है। यहाँ तक बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। देखिए ये हमारे 4 डिज़ाइन 1 2 3 4 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ से 4 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट होने के बाद हमने अब सीधी सीधी ये देखिए सीधी सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट करनी है। टोटल हमने 47 सिलाइयाँ बुननी है और लाइनें हमारी एक साइड 23 और एक साइड 24 लाइनें आएगी। रॉन्ग साइड भी हमने सीधा सीधा बुनना है, दोनों तरफ राइट एंड रॉन्ग साइड हमने इसी तरीके से हमने सीधा सीधा बुनते हुए 47 ये देखिए इस तरह की लाइनें हमारी आएगी। टोटल हमारी ये 23 एक साइड और 24 दूसरी साइड आएगी। टोटल हमने 47 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट करनी है। मैं आपको 47 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। 47 सिलाइयाँ बुनने के बाद मैं आपको फिर आगे बताऊँगी कि हमने क्या करना है। एक तरफ हमारी 23 ये लाइनें आएगी और एक तरफ हमारी 24 लाइनें आएगी। टोटल हमारी 47 सिलाइयाँ हमने बुन के कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारी ये देखिए 47 सिलाइयाँ मैंने बुन के कंप्लीट कर ली है। एक साइड हमारी ये 24 लाइनें हैं और एक साइड हमारी ये 23 लाइनें हैं। टोटल हमारी ये 47 सिलाइयाँ हो गई है। अब हमने यहाँ से अब हमने ये डिज़ाइन रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को डालने से पहले हम इस साइड हमारी ये 24 लाइनें हैं, इस साइड हमारी ये 23 लाइन है। इसको हम 24 कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फंदा हम एज स्टिच निकालेंगे और अब हम इस धागे से ये देखिए इस तरीके से हम इस रो को पूरा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। इस साइड हम ये पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फंदा हम एज स्टिच निकालेंगे, धागा उस साइड, सभी फंदों को हम इस तरीके से सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक हमारे ये 24 दोनों साइड ये लाइनें हो गई है। अब हम इस डिज़ाइन को डालने से पहले ये देखिए ये उल्टी रो हम इस साइड की ये रॉन्ग साइड की ये पूरी रो हमने सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। ये हमने रॉन्ग साइड की पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमने ये 4 डिज़ाइन यहाँ पर डालने हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर इन डिज़ाइनों को डाला है उसी तरीके से हमने ये डिज़ाइन यहाँ पर रिपीट करने हैं। मैं आपको ये डिज़ाइन डालने के बाद फिर आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक ये हमने कंप्लीट कर लिया है। जितना डिज़ाइन हमने यहाँ देखिए 1 2 3 4 डिज़ाइन हमने यहाँ डाले थे। 4 डिज़ाइन 1 2 3 4 डिज़ाइन हमने यहाँ डाल के पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का आएगा। अब हमने फंदों को बंद करना है। दो फंदों को ये देखिए एक साथ बुनना है। इस तरीके से हमने सभी फंदों को बंद करना है। लास्ट में इन 2 फंदों को हमने इस तरीके से बंद करना है और इस धागे को कट करेंगे। इस धागे को इसके बीच में इस तरीके से इस फंदे के बीच में इस तरीके से डाल के इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको इस तरीके से सिलाएंगे। से यहाँ तक हम इसको सिलाएंगे। सुई की हेल्प से हमने यहाँ तक इसको सिलाना है। यहाँ से यहाँ तक हमने सुई की हेल्प से इसको सिलाना है और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सिलाना है। इसको देखिए ये सिलाने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखिए चलो मैं आपको इसको सिलाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको सिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सीधी साइड से ही हमने इसको सिलाना है। यहाँ से मैंने इन 2 धागे को इस तरीके से इसमें इन दोनों धागों को बांध दिया है। अब हम यहाँ से इनको सिलाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमने इनको सिलाना है।
से हम इसको टाइट कर लेंगे और उल्टी साइड हम इस सुई को इस तरीके से डाल देंगे और इसको टाइट कर लेंगे। 2-3 बार इसको इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर इसको टाइट कर लेंगे और इस धागे को हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा पिंक धागा है उसको जोड़ के फिर सिलाई करेंगे आगे को। उसके बाद हम सुई को राइट साइड इस तरीके से जैसे हम सिला रहे थे उस तरीके से हमने आगे को सिलाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको सिलाते हुए जाना है। सिलाने के बाद हमने धागा इस तरीके से खींच लेना है और अब हमने इन फंदों को इस तरीके से हमने इनको सुई में उठाना है। ये देखिए इस तरीके से और इस तरीके से धागे को खींच लेना है। अब हमने सुई को यहाँ से रॉन्ग साइड अंदर डाल देना है। इस तरीके से हमने सुई को अंदर डाल देना है। यहाँ पर जो छेद आ रहा है उसको हम थोड़ा सा सुई से बंद कर देंगे। इस तरीके से हमने सुई की हेल्प से इसको बंद कर लेना है और धागे को हमने सिक्योर कर लेना है। इस तरीके से हमने इनको सिलना है। एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरीके से नीचे डाल देंगे। बाकी ये धागा हम कट कर लेंगे। एक साइड हमने सिल के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमने इस यहाँ से इसको सिलना है। पिंक धागे को हम इस तरीके से यहाँ ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक इसको इस तरीके से ले जाएंगे। अब हमने पिंक धागे से इसको इस तरीके से सिलना है। पिंक धागे को हमने अब इस तरीके से सभी फंदों में इस तरीके से ले जाना है। यहाँ तक हमने इस सुई को इस तरीके से घुमाना है। अब हमने इस धागे को हमने इस तरीके से कट कर लेना है। अब हमने इन दोनों धागों को इस तरीके से बांध देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बांध देना है। इस तरीके से हमने इसको टाइटली बांध देना है। सुई की हेल्प से हमने इस गैप को, ये देखिए सुई को हम इस तरीके से उल्टी साइड यहाँ पर इस साइड रॉन्ग साइड हमने डाल देना है। अब हमने इस गैप को सुई की हेल्प से इस तरीके से बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इस गैप को बंद करना है। ये देखिए ये हमारा गैप यहाँ पर बंद हो गया है। अब हमने इस धागे को यहाँ पे सिक्योर कर लेना है। इस बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। सुई को सीधी साइड लाएंगे। अब हमने सीधी साइड से ही सिलाना होता है। ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक सिलाना है इनको। हमने इसको इतना सिलाना होता है कि हमारा पाँव आसानी से इसमें अंदर जाए। यहाँ तक मैंने इसको सिला दिया है। अब इसको रॉन्ग साइड सुई को अंदर डाल दूंगी और इस धागे को यहाँ पर सिक्योर कर लूँगी। के बाद कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको इनको पहन के दिखाती हूँ। ये पहनने के बाद कुछ, ये बनने के बाद कुछ इस तरीके के लगते हैं। ये देखिए, आप ही इनको बना सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके के पहनने के बाद लगते हैं। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।